नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी लाइव। मैं परशुराम का उद्घोष, भगवान नारायण का जो ये डमरू है, आज इससे उद्घोष इसलिए कर रहा हूं, इन दुष्टों को सावधान करने के लिए। मैं भी एक परशुराम की सेना बनाऊंगा और ऐसे दुष्टों के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी का मतलब नहीं होता तो एक बार उत्तराखंड की पावन भूमि में कदम रख के द्वारा दी गई गालियां नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। तुमने जो षड्यंत्र करने कर लो। नरेंद्र नगर जा रहा हूँ, खुलेआम बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। षड्यंत्र करने मेरे खिलाफ कर लो, जो भी करना है कर लो। ना तो मैं रुकूंगा, ना ही मैं प्रचार करना रोकूंगा, ना ही मैं बाइबल बांटना रोकूंगा, ना ही मैं उत्तराखंड में मेरे पास मेरे जो जितने भी लोग हैं ना जानने वाले, उन सब के पास मैं बाइबल की सप्लाई करना नहीं रोकूंगा। बाइबलें उनके पास दूंगा, लिटरेचर उनके पास भेजूंगा। पूरे उत्तराखंड में यीशु मसीह का प्रचार हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, पीपल ऑफ गॉड। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूँ और एक जो है मीटिंग में मैं जा रहा हूँ एक गांव में। यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू होती है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा मसीह के खुद के शब्द हैं ये, ना तो पौलुस के हैं, ना यूहन्ना के हैं, ठीक है, ना यशाया के, ना यिर्मयाह के। किसके शब्द हैं? यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह के शब्द हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा, एक वायरल वीडियो पर चर्चा, जो चर्चा लगातार इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी चर्चा पे बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपको करा दें। सीताराम राणाकोटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र हिंदू, बॉबी भाई जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शंभू प्रसाद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़ टीवी के दर्शकों को बता दें, एक बड़े मुद्दे पर चर्चा, एक वायरल जो वीडियो हो रहा है, उस वायरल वीडियो पर एक चर्चा की बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू लोगों को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति वीडियो बनाने वाले हैं, जो वीडियो डालने वाले व्यक्ति हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कुछ पैसे मिले हैं, मकान मिला है? हमको कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर चाहिए। और नहीं हमें पैसा मिलता है ना, कभी मिला है, हम तो ये तो सब झूठी बात है। अगर आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए ऑफर किए जाएं, आपको बोला जाए कि आपको हम 5 लाख रुपए देंगे और आप यीशु मसीह को छोड़ दो और बाइबल पढ़ना छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? हमें क्यों छोड़ेंगे? हमें परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया है, हमें तो परमेश्वर चाहिए। हम कितने पैसे अगर आपको ऑफर किए जाएं कि आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे? हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। यानी कि आपको कोई कितने भी पैसे दे दे, आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे? कभी भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार ही उसमें आए हैं। जब हमारी लाइफ में कोई शांति आई होगी। जितने परिवार जो आपके गांव में या अन्य क्षेत्रों में जो विश्वास नहीं लाए हैं, क्या आप ये भी कोशिश करते हैं कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और सच्चाई को जाने? हम तो उन्हें बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उसकी सच्चाई के बारे में बताते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि उन पर भी अनुग्रह हो और वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने। सीताराम राणाकोटी जी के पास सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि सीताराम राणाकोटी ने इस वीडियो बनाने वाले के खिलाफ एक तहरीर जो है आज देवप्रयाग थाने में दी है। सीताराम राणाकोटी जी, क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? सर, वो जुड़ जाता और अपनी शक्ल दिखा देता तो मैं उसे सनातन धर्म की शक्ति, सनातन धर्म की परिभाषा, जिस धर्म में इसने जन्म लिया है, उस धर्म के बारे में मैं इसको अवगत कराता इस दुष्ट कालने में राक्षस को, लेकिन वो कहीं चला गया है। मैं परशुराम का उद्घोष, भगवान नारायण का जो ये डमरू है, आज इससे उद्घोष इसलिए कर रहा हूं, इन दुष्टों को सावधान करने के लिए कि हमारी उत्तराखंड की जो ये पावन भूमि है, जो
जो हमारे उत्तराखंड की पावन भूमि है, हमारे भारतवर्ष है, सर्वप्रथम हम अपनी देवभूमि की बात करेंगे। ये इस प्रकार का यहाँ पे घृणित कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे सीताराम भाई ने बताया कि पहाड़ एक तरफ से जिन देवी देवताओं की पूजा हमारे पुरखों ने की है, जिनके आशीर्वाद से हम आज हमारा पहाड़ सुरक्षित है, ये व्यक्ति जो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, ये वीडियो एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट कर रखा है इस भाई के द्वारा कि एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रखी है कि ये ईसाई धर्म को, यीशु मसीह को ये पॉपुलर करना चाहते हैं और पहाड़ के प्रत्येक घर घर तक ये इस धर्म को पहुंचाना चाहते हैं। एक मिनट में आपको रोकूंगा। मुझे लगता है ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है। सॉरी शंभू प्रसाद पांडे जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, क्योंकि विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनेक्टिविटी की समस्या है, शायद इस वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। विनोद कुमार जी, आपका एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे विनोद कुमार जी? देखिए श्रीमान जी, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं अभिवादन करता हूं, मुझे मौका मिला आप सबसे बात करने का। ठीक है, मैंने आप सब लोगों के रिएक्शंस देखे थे, बहुत से लोगों ने फतवा जारी कर दिया है मेरे नाम का, वो मुझे पता है। ठीक है, तो अब देखिए बात ये है कि ये बोला जा रहा है कि मैं जो है धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। ठीक है, और मुख्य तौर पर दो इल्जाम मेरे पे लगाए गए जो मैंने कमेंट्स में देखा। हालांकि इल्जाम कम थे, गालियां ज्यादा थी। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि उत्तराखंड के लोगों के पास जरा से भी संस्कार नहीं है, सबने गंदी गंदी गालियां दी। उसी मुंह से अपनी माँ को भी माँ बोलते हैं, उसी मुंह से माँ को गाली देते हैं। खैर एनीवे, मैं अपनी बात आप तक रखता हूँ। तो आपने छीन लिए उत्तराखंड के लोगों के। ठीक है सर, ठीक है, तो डाका आपने डाल दिया। ठीक है सर, मैं मेरी बात, परमेश्वर का दर्शन करा रहे हैं। 200 करोड़ वर्ष पुरानी हम बॉबी भाई आपके पास आएंगे। आप भी पाकिस्तान के नहीं हैं विनोद कुमार जी, आप भी उत्तराखंड के। हाँ, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, मैं इसलिए अपना तर्क जरूर रखूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, और तो बात यह है कि मुख्य तो नहीं, मेरी बात तो होने, मुझे मेरा पक्ष तो रखने दीजिए कि मेरे पर मुख्य तौर पर दो इल्जाम लगाए गए। पहला इल्जाम ये कि मैं लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इल्जाम ये कि मैं लोगों को बरगलाकर, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर या उनको बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। उनको हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में जाने के लिए मैं उनको जो है विवश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, पैसे वाली बात। पैसे देकर कोई भी किसी का धर्म या उसकी आस्था को खरीद नहीं सकता। ठीक है, ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है। और अगर मैं जितने लोग उत्तराखंड में इस वक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उतने लोगों को अगर मैं पैसे देने लगूं तो मुझे अरबों खरबों की संपत्ति चाहिए होगी। पैसे अगर कोई ले रहा है तो वो पैसे लेके साइड हो जाएगा। वो पैसे लेके आज पैसे लिए, कल वो मुकर गया, दारू रूपी खाना पीना खाया, उसके बाद मुकर गया, उसको क्या लेना, वो अपनी आस्था क्यों छोड़ेगा, है ना। यहाँ तो लोग पैसे जान देने के लिए तैयार हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, लोग कह रहे हैं कि हमें 40-50 लाख तो क्या, हमें सारी दुनिया की संपत्ति दे दो, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। आप पैसे से किसी का भी जुबान तो खरीद सकते हो। एक वक्त के लिए वो झूठ बोल देगा कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आप उसका जान देने तक बने रहने का ईमान नहीं खरीद सकते। तो ये वाली बात सरासर बेबुनियाद है कि पैसे देके धर्म परिवर्तन। ठीक है, नंबर 2 बात, दूसरा इल्जाम ये लगाया गया कि मैं लोगों को बहला फुसला के उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा हूं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी किसी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन तो क्या चादर भी परिवर्तन नहीं करवा सकता। ये सरासर एक इलॉजिकल और एक बहुत ही कमजोर आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि ना जो मैं देखता हूँ उत्तराखंड में बहुत जो चादर वादर बेचने वाले आते हैं ना, उन 150 रुपए की चादर होती है उनके पास, और 150 रुपए की चादर खरीदने के लिए वो पूरा झूला खुलवाती हैं, 1 घंटा वेस्ट करवाती हैं। जी, ये लोग बिल्कुल कैंसर की तरह, दीमक की तरह उन लोगों के दिमाग में घुस गए हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साक्षात कहा है, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ दुनिया में है नहीं, किसी पैगंबर ने या किसी
देवदूत अपने आप को कहने वाले ने अपने आप को ईश्वर कहा हो, परंतु केवल और केवल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। और ये इस तरह के जैसे कालने में बताया जा रहा है, ये कालने भी राक्षस हमारे धर्म पर आघात कर रहा है, सनातन संस्कृति पर आघात कर रहा है। और जो हमारे भाई साहब ने इसके खिलाफ तहरीर दी है, मैं कहता हूँ पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव में प्रत्येक हिंदू नेता को इस विधर्मी के विरुद्ध प्रत्येक थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे लोगों को जो पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपमानित करने की कोशिश कर, मैं जवाब देता हूँ। विनोद कुमार जी, मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि मैं अकेला इंसान हूं और ये सारी की सारी जितनी भी टीम है, हजारों, मेरे ख्याल से शायद लाख के आसपास होंगे। मुझे हर एक मिनट में 20 से 50 फोन आ रहे हैं। इतने सारे लोग एक अकेले मेरे पीछे एकजुट हो गए हैं। तो इसी से देख लो ना, आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। इतने लोग आप गलत बोल रहे हैं, इस बात को समझा करो। हाँ विनोद कुमार जी, जी नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपका। विनोद कुमार जी, आपका पक्ष हम लोग विनोद मेरी बात सुनेगा पहले। विनोद मेरी बात सुनेगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड में हूं, उत्तराखंड में रहता हूं और यहाँ की मातृभूमि से मुझे प्यार है। इसलिए विनोद पहले मेरी बात को कान खोल के सुनेगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी मेरे लिए पढ़ने वाली है। विनोद मेरी बात सुन ध्यान से, दुष्ट काल ने मेरा राक्षस, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब क्या प्रभु यीशु मसीह तुझे लेने आए थे गोद में उठा के, या तेरा नामकरण संस्कार किसी ब्राह्मण ने किया था? क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने किया था? नहीं, सीताराम रणकोटी जी, सीताराम रणकोटी जी, नहीं, शब्दों की गरिमा बनाए रखे हैं सीताराम रणकोटी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनसे ये पूछो, अगर ये प्रभु यीशु मसीह को उत्तराखंड की पावन भूमि में इतना बढ़ चढ़ कर लोग, इसको लाखों लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, इनके मरणोपरांत इनको दफन करेगा या शमशान घाट में उनको जलाने के लिए लेके जाएगा? संस्कार किसके पास अच्छे हैं और किसके पास बुरे हैं, ये आप मेरे पेज पर वीडियो के कमेंट्स में जाकर पढ़ सकते हैं। जितने भी उत्तराखंडियों ने उसमें कमेंट किए हैं, उन्होंने सिर्फ गंदी गालियां दी है। और उसके विपक्ष, उसके जवाब में जितने मेरे पक्ष के लोग हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका एक भी गाली, एक बुरा शब्द आप मुझे ढूंढ के दिखा देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। गाली के बदले गाली नहीं देना, ये मेरी बाइबल मुझे सिखाती है। जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, ठीक है? जो तुम्हें बुरा बोले उनको आशीष दो, ये मेरी बाइबल मुझे सिखाती है। आप लोगों ने जो शास्त्र पढ़े हैं, जो ग्रंथ पढ़े हैं, उनकी शिक्षाएं आपको, जहां तक मैं जानता हूं, शायद यही सिखाती होंगी कि माँ और बहन की गंदी गंदी गालियां दो, इस बात की परवाह किए बिना कि तुम्हारी माताएं बहनें उस कमेंट को पढ़ती हैं या नहीं। तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं ना श्रीमान जी, आप ये अपने मुंह से ये बता देते हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितने शास्त्र आपने पढ़े हैं, कितने वेद आपने पढ़े हैं, और जो आपके पास नॉलेज है वो कितनी स्ट्रांग है। आप अपने मुंह से अपने आप को साबित कर देते हैं कि आप गलत की साइड हैं। जब आप मुंह से खोलते हैं, आपकी गालियां, आपका अपमान, आपके हिंसात्मक भाषा, आपके ये हथियार, ये सब ये बता देते हैं कि आप हिंसक प्रवृत्ति के हैं, आप गालियां देने वाले हैं, आप अपमान करने वाले। और आपका नाम बताता है कि आप कितनी दोगली प्रवृत्ति के हैं। अपना नाम ठीक कीजिए। लोगों को आपके नाम से प्रतीत होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस मानसिकता को मानने वाले हैं। आपने अपने नाम के आगे विनोद लिखा है और प्रचार आप करते हैं कहीं और का। तो उत्तराखंड के लोग जानते तू दलाल है, तू एडवर्टाइजमेंट करवा करके धर्म परिवर्तन वीडियो डलवा रहा है और उत्तराखंड के लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है। और पैसे दे करके, क्या वोट के टाइम पे यहाँ पैसा दे करके वोट नहीं बदली जाती है? उसी प्रकार तू पैसा दे करके धर्म परिवर्तन करवा रहा है। और ये सीताराम भाई रणकोटी जी, इसको छोड़ेंगे नहीं और न छोड़ना है, न छूटेगा ये कभी। आज हम नई टिहरी जा रहे हैं क्योंकि नई टिहरी में मेरे कोर्ट में जो केस है उसकी पेशी है, जो झूठा केस है उसकी पेशी है। तो जो विरोधी हैं वो तो केस करके सोच रहे हैं, खुश हो रहे होंगे कि चलो हमने उसको परेशान किया। ये जो सब कुछ हम झेल रहे हैं ये स्वर्ग राज्य के लिए हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एडवोकेट के पास जा रहे हैं। तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संस्कृत में एक श्लोक है, बहुत बचपन में पढ़ा था मैंने,
सटे साट्यम समाचरे, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें हमारी बाइबल हमें सिखाती है कि शत्रुओं से प्रेम करो। हस्तक्षेप करने का पहले मेरी बात ध्यान से सुन। सीताराम पहले जी, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारी बाइबल हमें सिखाती है शत्रुओं से प्रेम तुम्हें करो, यह सिखाती है कि तुम गाली देने वाले को गाली मत दो। आपकी बाइबल ने आपकी बाइबल आपका नाम तो बदल नहीं पाई विनोद जी। नाम बदलो पहले। आप तो अपने नाम से अभी हिंदू प्रतीत होते हैं। इसी नाम का सहारा लेकर आप हिंदुओं को धर्मांतरित करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको भ्रमित। विजेंद्र जी, नाम से फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपने चरित्र से पहचाना जाता है। इंसान अपने चरित्र से पहचाना जाता है। तुम्हारा चरित्र क्या है जो तुम एडवर्टाइजमेंट करा रहे, पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन करा रहे? तुम्हारा क्या चरित्र है? कौन जानता तुम्हारा चरित्र? क्या चरित्र है तुम्हारा? और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जैसा देखता है सब कुछ वैसा नहीं है। ढोंग ढकोसला है और ये सब में पड़ के इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम मानते हैं सच्चे और जीवित परमेश्वर को, और हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मानव जाति का उद्धार करता है। और अब उत्तराखंड जो है वो बदल रहा है बहुत तेजी से, और प्रभु की सामर्थ्य को जानकर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार को पहचानकर इन सब ढोंग ढकोसलों से और नाटक नौटंकी से हम बाहर आ रहे हैं। ये जल रही है जन्मपत्री और पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पोथी, जो कि सब झूठ है, ढकोसला है। अरे ये तो कसाई है, कसाई। और परमेश्वर पिता को सारी आदर और महिमा मिले। आपने एक सीधे स्पष्ट शब्दों में इस वीडियो में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा ढकोसला करके ये जन्म पत्रियां बनाई गई हैं, जिनको जलाने का काम हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे विनोद कुमार जी? मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ना तो मैंने जन्मपत्री जलाने के लिए कहा और ना ही मैंने उकसाया। ठीक है, ये जो जिनको आप देख रहे हैं, ये उनकी अपनी चॉइस थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, उनकी पूरी कहानी आपको सुनना जरूरी है। उनका एक लड़का है, को समझिए, अगर एक पंडित ने बोल दिया कि इसका काल सर्प दोष है, ये मंगलिक है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसको बचपन में बोल दिया, ठीक है, तो उसके माता पिता के दिमाग में क्या छवि बन गई कि ये इंसान वाकई में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सारे जीवन काल सर्प दोष का मतलब है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी जवानी में। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये बोला गया, वो व्यक्ति सारे जीवन इस डर और भय में जीता रहेगा कि मैं अगर बाहर जाऊं, मैं काम करने जाऊं, मैं पढ़ाई करने जाऊं, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर जो दोष है वो मुझे मार दे। ठीक है, वो व्यक्ति सारा जीवन इस दोष में पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति अपने गांव में बीएससी करने के बाद वो व्यक्ति अपने गांव में वो ऊपर जहां से कि मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंचने के लिए भी 1.5-2 घंटे का सफर लगता है, वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि उसके दिल में ये फोबिया बैठ गया है कि पंडित ने उसे बोला है कि तुम्हें काल सर्प दोष है, तुम मांगलिक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जिसने सारे जीवन अच्छी माता पिता ने खर्चा किया, पढ़ाई कराई, उसको अच्छा एजुकेशन दी, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान अपने जीवन में पार्टी रह गया, जबकि हाईली टैलेंटेड, एजुकेटेड और उसके पास अच्छा दिमाग है, चीजों प्रॉब्लम सॉल्विंग। विनोद कुमार जी, एक प्रश्न है विनोद कुमार जी, आपसे एक प्रश्न है। जब जन्म पत्रियां जला रहे थे, उस दौरान आप ही ने कहा कि ये ढकोसला है। आप किसी धर्म के ऊपर इस तरह के आक्षेप जो है कैसे लगा सकते हैं? विनोद कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? इंसान जब थक हार कर इन चीजों को आग में जलाता है ना, उसको छुटकारा बोलते हैं। एक बंधनों में जकड़ा हुआ परिवार, एक तरह तरह की भ्रांतियों में, अंधविश्वास में, गलत फहमियों में जकड़ा हुआ परिवार किस तरीके से आजाद होता है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक परिवार जिनका बच्चा बर्बाद हो गया, जिसकी जवानी बर्बाद हो गई। विनोद कुमार, आपने जो है जो वीडियो पे कहा है, वॉइस ओवर में आपने कहा है कि जो ढकोसला है, जो ब्राह्मणों का एक ढकोसला है, उसको आप जला रहे हैं। तो आप दूसरे धर्म के ऊपर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? एक तरह से आक्षेप है। आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा उन्हें जलाने के लिए, लेकिन आपने कहा तो सही कि दूसरे जो धर्म है, दूसरे धर्म के बारे में आपने कहा है कि वो ढकोसला है। उसके बारे में क्या कहेंगे? आप गलत बोल रहे हैं। मैंने किसी धर्म के बारे में नहीं कहा वो कोई धर्म, मैंने नहीं बोला हिंदू धर्म ढकोसला है। मैंने धर्म के बारे में नहीं कहा। मैंने पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा जो पोथी पत्रियां बनाई जाती हैं, काल सर्प दोष और ये जन्म पत्री जिसके अनुसार इंसान के भविष्य का निर्धारण हो जाता है, उसको मैंने कहा। मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहता हूं। सिर्फ यही बोलेगा हम लोग। 200 करोड़ वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को ये व्यक्ति चुनौती दे रहा है। अरे आपके धर्म को पैदा हुए साल कितने हुए? मैं भी हिंदू, ये दरवाजा बंद करना। हाँ, मैं भी हिंदू से बिलोंग करता हूं, तो हिंदू ही थे ना। अरे विनोद कुमार, 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति को चुनौती देने वाले
एक करके अरे तो बोलेंगे। आप अभी पैदा हुए, आपको 2020 वर्ष हुए हैं मात्र। कितनी पुरानी है? आप जो आप मर्जी हमें हो, क्या सिखाओगे? मैंने जो बोला, मैं अब भी बोल रहा हूँ। आप हमारे अंधविश्वास धर्म पर जो ग्रंथों इस तरह की बातें जो हमारे इंसान के नक्षत्रों जीवन को को, बर्बाद करती हैं, ये आप शायद जो एक आप मूवी में अभी, भी है। अरे ये जिन मूवी में भी नक्षत्रों है, की ये आप मुझे बात अभी याद कर आया। रहे हैं मुन्ना भाई ना, MBBS संजय दत्त की जिन मूवी है, उसमें नक्षत्रों उस की लड़की आप बात कर रहे जो हैं, लड़की जिन मांगलिक नवग्रह होती है, को उसकी आप वजह अब से वो ढूंढ घर पाए जाकर हैं। खुदकुशी कर रही होती है ट्रेन के आगे। मैं अपने उत्तराखंड के अंदर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मैं ये दिखा दूंगा कि ये लोग पैसा देकर, उनको राशन देकर उनसे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और इनको मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, पहाड़ टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पर प्रहार किया है, जो ये यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह का दुश्मन नहीं हूं। अपने धर्म के लिए हर कोई अपने धर्म का प्रचार करे, लेकिन ये हिंदू होके दुष्ट प्रवृत्ति का दूसरे धर्म का प्रचार कर रहा है, इससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। ऐसे आदमियों को नवल जी, बीच चौराहे पे लाके गरम तेल की कढ़ाई में इनको डाल देना चाहिए। खोलते हुए तेल में कोटी जी, तुमको मैं डाल किसी देना धर्म का चाहिए। प्रचार नहीं यही कर रहा तुम्हारी हूँ। सजा है। मैं मेरी किसी बात धर्म ध्यान का से सुन प्रचार नहीं लो। कर रहा हूँ। इसी मैं बात पे किसी आते धर्म हैं, का इसी प्रचार बात नहीं पे कर आते रहा हैं। हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिए। जी विनोद मैं बताएं। किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नवल जी, मेरा पक्ष भी मेरा एक आपसे प्रश्न है, रिक्वेस्ट है चलिए कि मेरा आप पक्ष भी ईसा आने मसीह का दीजिए। प्रचार कर रहे हैं, आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, अगर जब इन आदमियों की मृत्यु होगी, सीताराम रणकोटी जी, एक मिनट। अभी विनोद से जो मेरी बातचीत कुछ देर पहले हुई, वही बात मैंने अभी 1 मिनट पहले कही कि विनोद ने कहा कि मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबिल और जो यीशु मसीह है उनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम कर रहा हूं। विनोद क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, ये बोल रहे हैं ना कि 2000 वर्ष पूर्व, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं श्रीमान जी, किताब 2000 वर्ष पूर्व हो, पुरानी हो या 200 वर्ष पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उससे आप क्या सीख लेते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो आपके जीवन में या मानव मात्र के जीवन में अच्छे बदलाव ला सकती है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है, एक अच्छा समाज बना सकती है कि नहीं। आप बाइबल पढ़िए और एक बार आप गीता का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए एक बार। श्रीमान जी, मैंने गीता का अध्ययन किया है। एक बार गीता का अध्ययन कीजिए। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं ईश्वर हूँ। ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है क्या कि मैं ईश्वर हूँ? विजेंद्र भाई किया है, विनोद कुमार कह रहे हैं उन्होंने गीता का अध्ययन किया है। विनोद कुमार, मैंने किया है अध्ययन। जी पूछिए, सवाल पूछिए। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे आप लोग मुझे मारने के लिए, मेरी हत्या करने के लिए एकजुट हुए। मैं नवल भाई इसकी बात का उत्तर देता हूं। आप लोग तब क्यों नहीं एकजुट होते जब उत्तराखंड में ठेके खुलते हैं? तब क्यों नहीं एकजुट होते जब उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे लोग जीते हैं? आप मुझे मारने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब एक गरीब आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, उसका बच्चा मर जाता है बीमारी के कारण, आप तब क्यों नहीं संगठन बनाते? तुझे ऊपर घसीट के निकाला जाएगा दुष्ट। आप तब क्यों नहीं संगठन बनाते? जब एक व्यक्ति बीमारी में मरता है, आप उसको बोलते हैं डोम है। आप उसको मेरे वीडियो में कमेंट लिखेंगे डोम है, जितने सब डोम है। आपको जब डोम है, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्या लेना देना है? जब आपकी उसकी बीमारी में उसकी मदद नहीं करते, आप तब संगठन नहीं बनाते। जब वो गरीब लोग मरते हैं, भूखे रहते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं रहता, तब आप लोग संगठन नहीं बनाते। उत्तराखंड के छोटे छोटे गाँव में जाकर आप वहां पर गरीब लोगों की मुझे एक अकेले मेरे विरोध के लिए आप सब जैसे अभी संगठित हुए हैं, मैं भी एक परशुराम की सेना बनाऊंगा और ऐसे दुष्टों के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये भूल जाएं कि उत्तराखंड की पावन भूमि में ये कहीं पर भी एक जगह भी चिन्हित करके वहां पे अगर अपना चर्च बनाने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान बद्री विशाल की सौगंध खाते हैं, नदियां बहा देंगे। चाहे इसके लिए प्रशासन आप गलत काम के लिए सेना बना रहे हैं, लेकिन आप गलत काम के लिए सेना बना रहे हैं। उत्तराखंड भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। सही काम के लिए संगठन बनाइए, सेना सही काम के लिए बनाइए। इसका माइक म्यूट करें, इस दुष्ट का। उत्तराखंड को थोड़ा उन्मूलन होने दीजिए, थोड़ा ऊपर आने दीजिए। श्रीमान जी, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड रोजगार के लिए संगठित हुई है। अंधविश्वास उत्तराखंड में कितना रहा? तेरे को क्या लगा उत्तराखंड में कि तू ईसाई बना दे लोगों को? सेना बनाइए लोगों को। तू ब्राह्मण का अपमान करेगा दुष्ट। तू एक एक करके बात करेंगे। मेरी बात पूरी होने दो। ये ब्राह्मण
एक मिनट सीताराम रणकोटी जी, नहीं सीताराम रणकोटी, ऐसा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दोनों इसने सबका अपमान किया है सर जी। रखिए जितने भी आरोप है मैं सबको खारिज करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं उन सब लोगों को जो लोग विरोध कर रहे हैं। आप बाइबल पढ़िए और मुझे एक ऐसी गलत बात बता दीजिए जिसके आधार पर आप ये बोलें कि इसको पढ़ना और इसकी शिक्षाओं पर चलना गलत है। दुष्ट काल में राक्षस क्यों पढ़े हम बाइबल? हम गीता पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे। तो बाइबल का प्रचार करने गलती से उत्तराखंड की पावन भूमि पे आ भी मत जाना, याद रखना। तू यहां एक से एक परशुराम बैठे हैं, याद रखना। अभी तेरा शनि राहु दशा सारी तेरी खराब चल रही है। आप मुझे बताइए सीताराम राणाकोटी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने 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 खुद कौन कौन से ग्रंथ पूरे पढ़े हैं? मैंने बाइबल को असंख्य बार रिपीटेडली पढ़ा है। मैंने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी है और ऋग्वेद, अभी मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ श्रीमान जी, ऋग्वेद। श्रीमान जी मैं अच्छे से श्रीमान जी का मतलब नहीं है, तू बताऊं क्या? तू जिस दिन यहाँ उत्तराखंड की पावन भूमि में मैं अच्छे से इस बात को समझता हूँ, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, मैं इसको अच्छे से समझता हूँ और इस बात के पीछे मुझे कोई भी हर्ष नहीं है, क्योंकि अगर वास्तविकता में अगर आपको उत्तराखंड की चिंता होती है ना श्रीमान, तो आप शराब, ये बेरोजगारी और इस तरह की जो बुरी बातें हैं उनके ऊपर संगठित होते हैं श्रीमान जी। आपको मुद्दा मिल गया, धर्म का मुद्दा मिल गया, आपको धर्म का मुद्दा मिल गया है सहानुभूति बटोरने के लिए श्रीमान जी। वो क्रिश्चियन उत्तराखंड की चिंता होती तो पलायन पर काम करते, उत्तराखंड की चिंता होती बेरोजगारी पर काम करते, बेरोजगारी उत्तराखंड की चिंता होती शराब पर काम करते, नशा नवल जी जानते हैं कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। पैसे बांट के तू लोगों को ईसाई नहीं बना। किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। संसार के सबसे बेहतरीन इंसान, संसार के सबसे नेक इंसान यीशु मसीह की अच्छाइयों का प्रचार कर रहा हूँ। और तेरा बाप क्या था जिसने तुझे जन्म दिया? वो नेक नहीं था। तेरा बाप क्या था? वो नेक नहीं था। जिसने तुझे हिंदू धर्म में पैदा किया वो नेक नहीं था। आपकी भाषा, कृपया मेरी भाषा के संस्कारों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तू दुष्टि के साथ इसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही नीति, यही धर्म और भाषा आपके संस्कारों का प्रदर्शन करती है। तू ही तो बोल रहा है। मैं नवल भाई इन व्यक्तियों से बिल्कुल मुझे कोई हैरानी नहीं है, मुझे कोई हैरानी नहीं है आपके ऐसे आचरण से, मुझे कोई हैरानी नहीं है। ये आपका स्वभाव है श्रीमान जी, मुझे कोई हैरानी नहीं। आज आपको 10 साल बाद सीताराम जी याद आ रही है। मैंने कहा आज ही देखा इसके पापों का घड़ा शायद भर गया हो। किस प्रकार का ये प्रलोभन दे रहे हैं उनको? बाइबल में एक बात लिखी है श्रीमान जी, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। बाइबल में एक बात लिखी है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। लिखा है मेरी गीता में भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जिसमें लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। अपने मन के भंडार में जो भरा होगा श्रीमान जी आप वही निकालेंगे, कोई हैरानी नहीं है। श्रीमान जी का मतलब ये होता तो एक बार उत्तराखंड की पावन भूमि में कदम रख के आपके द्वारा दी गई गालियां देखिए एक यही तो कहा है जिस कुल में जिस परिवार में तूने जन्म लिया वो सनातनी था, वो हिंदू धर्म का परिवार था, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो। अरे एक शूद्र की ढोल की थाप पे तो हमारे देवी देवता नृत्य करने लगते हैं।